नमस्कार और सब में आपका स्वागत है। मैं हूं उदित तिवारी। पुणे में लव ट्रायंगल की खबर तो आपने सुनी ही होगी, जिसमें रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल को उसकी मंगेतर सिया गोयल ने 350 फीट गहरी खाई में धकेलकर मार दिया है। और इस पूरी घटना में साथ दिया सिया के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने। मतलब केतन से शादी होने वाली थी और चेतन सिया का बॉयफ्रेंड था। वजह यह निकली कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, इस डर में सिया ने रिश्ता तोड़ने के बजाय एक इंसान की जान लेना ज्यादा आसान समझ लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केतन को मारने की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार कोशिशें की गई। तो आज समझते हैं कि सांप वाला राज क्या था, केतन को बार बार उसी किले पर क्यों ले जाया जा रहा था और पुलिस ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कैसे कर दिया है। सबसे पहले केतन को समझिए। 26 साल का लड़का, पुणे के बड़े बिल्डर विशाल अग्रवाल का इकलौता बेटा, अमेरिका से MBA करके लौटा था और परिवार के बिजनेस में हाथ बटा रहा था। फरवरी 2026 में उसकी सगाई सिया गोयल से हुई। दोनों परिवार एक दूसरों से बरसों से जानते थे। नवंबर में शाही शादी की तैयारियां चल रही थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जो बाहर से परफेक्ट दिखता है वो अंदर से हमेशा बिल्कुल वैसा नहीं होता है। एंगेजमेंट के बाद केतन को महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है। सिया का फोन अक्सर बिजी रहता था और बातचीत में एक नाम बार बार आता था, चेतन चौधरी। लेकिन परिवार के भरोसे पर केतन ने बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। इस बीच सिया ने अपना खेल शुरू कर दिया, जो उसके दिमाग में चल रहा था। पहली कोशिश लोहागढ़ किले पर हुई थी। सिया ने केतन को खाई की तरफ धक्का दिया, लेकिन एक झाड़ी ने केतन की जान बचा ली। और जब केतन बच गया तो सिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, साफ साफ बोलने लगी। उसने कहा कि मैंने आपको बचाने के लिए धक्का दिया था। और केतन ने सिया की बात पर भरोसा कर लिया। यानी झाड़ी ने केतन को बचा लिया और सांप के एक झूठ ने सिया को। कुछ दिन बाद दूसरी कोशिश हुई, लेकिन इस बार केतन की मां ने बेटे को बाहर जाने से रोक दिया। फिर तीसरी बार उसी किले पर नया प्लान बनाया गया। धक्का देने की कोशिश हुई, लेकिन वहां भी भीड़ ज्यादा थी और पूरा प्लान नहीं हो सका। मतलब तीसरी बार भीड़ ने केतन को बचा लिया। लेकिन 18 जून को चौथी कोशिश में किस्मत ने केतन का साथ नहीं दिया। सिया ने केतन को बर्थडे सेलिब्रेशन के बहाने फिर उसी किले पर बुलाया। इस बार चेतन भी वहां मौजूद था, यानी बॉयफ्रेंड। और पुलिस के मुताबिक बॉयफ्रेंड ने अपना फोन दूसरी जगह छोड़ दिया था ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक ना हो सके। जब तीनों एक सुनसान जगह पर पहुंचे जहां नीचे 350 फीट गहरी खाई थी, तब केतन पर हमला हुआ और उसे नीचे धकेल दिया गया। मतलब इस बार केतन नहीं बचा। और शुरुआत में परिवार ने, पुलिस ने इसे हादसा समझा। वो कहा गया कि फोटो खिंचवाते समय केतन का पैर फिसल गया था, लेकिन केतन के परिवार को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगता था कि केतन एक अनुभवी ट्रैकर है, ऐसे नहीं कर सकता है। परिवार के दबाव के बाद पुलिस ने जांच की, CCTV देखे और कॉल रिकॉर्ड निकाले, और फिर पूरी पिक्चर सामने आ गई। सिया और चेतन के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। जांच में यह भी पता चला कि दोनों पहले से इस हत्या की प्लानिंग तैयारी कर रहे थे। यहां तक कि अगर 18 जून को भी प्लान फेल हो जाता तो आगे के लिए दूसरा प्लान रेडी था। यानी यह गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, यह महीनों से ठंडे दिमाग से बनाई गई पूरी साजिश थी। और अब आखिरी में 5 बातें जो इस पूरे मामले से निकलकर सामने आती हैं। पहली बात, ना कहना सीखिए। अगर रिश्ता नहीं चाहिए तो साफ मना कर दीजिए। कोई भी रिश्ता किसी की जान से बड़ा नहीं होता है और कोई भी इज्जत किसी की जिंदगी से बड़ी नहीं होती है। और दूसरी बात, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। सोशल मीडिया पर प्यार, हंसी, शादी की तैयारियां दिख रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। तीसरी बात, भरोसा जरूरी है, लेकिन अंधा भरोसा खतरनाक हो सकता है। जब कोई बात आपको बार बार खटके तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करो। चौथी बात, इस केस का सबसे डरावना हिस्सा हत्या नहीं, हत्या की प्लानिंग है। किसी का भरोसा जीतकर उसी भरोसे को हथियार बना लेना, यही इस कहानी का सबसे भयावह पहलू है। और पांचवी बात, इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए, क्योंकि जिस परिवार ने अपना इकलौता बेटा खो दिया उसके लिए हर एक दिन एक सजा जैसा है। और केतन की यह कहानी हमें एक बात जरूर याद दिलाती है, रिश्ते भरोसे पर चलते हैं, लेकिन भरोसे की बुनियाद हमेशा ईमानदार होती है। जब दिल में ना हो तो उसे कहने की
हिम्मत रखिए, क्योंकि एक झूठी हाँ कभी कभी एक पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ सकती है। और कमेंट करके आप बताइए कि आपको लगता है कि आज रिश्तों में ईमानदारी पहले से कम होती जा रही है।